जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि पशु परिचर एग्जाम के आंसर की आई, उसके बाद लगातार आपके फोन मैसेज आने लग जाते हैं। कई विद्यार्थियों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि मैं विज्ञान पढ़ाऊं को नहीं, तो वे विज्ञान का प्रश्न भी पूछ ले है। ठीक है, कई मैथ का प्रश्न भेज दे, गुरुजी इसको उत्तर ले रहा हूं, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद रखते हैं, तो मैं अपनी टीम से भी बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि उसको सही समय पर जवाब दिया जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है एप्लीकेशन पर कोई ऑफर वगैरह चलता रहता है, तो उस समय क्या हजारों मैसेज आ जाते हैं। या फिर जब हम कोई किताब लॉन्चिंग करते हैं तो उस समय उनके हजारों मैसेज आ जाते हैं, तो कई जरूरतमंद जो व्यक्ति होता है उसका मैसेज दब भी जाता है। मेरा उनको ये कहना है कि आप बार बार मैसेज करते रहे, दिन में 3-4 बार, कभी ना कभी तो आंखों के सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरी क्लास का टाइम क्या होता है। सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक, सॉरी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफलाइन क्लास, शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ऑनलाइन क्लास। उसके बीच में ही आपके मैसेज पढ़े जाएंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि आधी रात को ही मैं रिप्लाई करता हूं, वो इसीलिए करने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है आइए आप बात करते हैं। आपत्ति लगाने वाले प्रश्न आप लोगों को चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा, आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे कर भी रखा होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि वो फोटो और प्रश्न वो इसी पर भेजा जाएगा, वैसा का वैसा ही आपको लगाना है। ठीक है। दूसरा, अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हुआ उसे भूल जाओ। यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें ये लग रहा है कि मेरी उम्मीद थी कि मेरे 125 बन रहे थे, लेकिन इस हिसाब से तो मेरे अब 110 ही बन रहे हैं, मेरे 15 नंबर कैसे कम हो गए। जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर आपने आज का काम जो है उसके को याद रखा और कल भी उसी को दिमाग में रखा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जो हुआ खत्म, आगे क्या करना है उस पर ध्यान देना है। पेपर था, हमने दिया, पहला प्रयास था, बहुत मेहनत की हमने, हमारा जो है 100% दिया। अगर उसमें कमी रही, अब हम 101% देने के लिए तैयार हैं। गलतियां इंसान से होती है और किसी से नहीं होती। किसी के ओमार शीट गलत, किसी से नेगेटिव मार्किंग हो गई, किसी से कोई और गलती होगी, कोई 5वां ऑप्शन नहीं भर के आया। हाँ, ये एक ठोकर आपको आगे वाले 60 साल तय करती है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 महीने मेहनत कर सकते हो तो स्वागत है। अभी भी चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, आपने चाहे ऑनलाइन पढ़ा है, कहीं ऑफलाइन पढ़े हो, मुझे आई डोंट था, मैं नहीं जानता। पर मैं ये आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, अगर आप मेहनत कर सकते हैं 6 महीने, क्योंकि मैंने देखा है क्लास में आने के बाद सर किताब चाहिए, कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। आपका उद्देश्य नौकरी लगना होता है, बैग लेना, टी शर्ट लेना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। तुच्छ लालच, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत नहीं खोया करते। हमारे वहां आने के बाद में हॉस्टल में रहता है, सर दाल पानी रोटी अच्छी नहीं मिली, दही अच्छा नहीं मिला, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। आप ये सोचिए कि आपका ये जीवन जो है, अगर इसको सुविधाएं मिलेगी तो फिर ये आराम करने लग जाएगा। ये शरीर ऐसा ही है। अगर मुझे आज घर बैठे पैसे मिले तो मैं घर से उठ के यहाँ सोशल मीडिया सामने क्यों आऊं? मुझे क्या जरूरत पड़ी? आराम से टीवी चलाऊं ना, आराम से देखूं मैं भी गाने और फिल्में। मैं क्यों काम करूंगा? मैं क्यों ऑफलाइन में जाऊंगा? लेकिन काम करना पड़ेगा। तो आपको जब मिले कि दाल अच्छी नहीं मिल रही, तो अच्छी दाल खाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अच्छे पेपर के लिए दोबारा मेहनत कर रहे हैं। तो उस चीज को ध्यान रखें। अगर आप 6 महीने आ सकते हैं एक छत्र के नीचे, यानी मेरी नजरों के नीचे रहे, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ये कि आप सितंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग है, 52,000 पोस्ट है। राजस्थान पुलिस के अंदर भी 9,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। आपके इस पशु परिचर से भी ज्यादा है दोनों ही भर्तियों में। हाँ, जेल प्रेरी पास में हो सकता है कि आप सोचें कि मैं अभी नहीं आऊं तो मैं जेल प्रेरी देकर आऊंगा, फिर आप अगले एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। यहां से आप दोबारा एग्जाम देने जा सकते हैं। फिर कोई कहेगा सर मेरा खर्चा लगता है, फीस ज्यादा होती है। मैं कहता हूं कितनी फीस होगी? 15,000 रुपए। आपको एक महीने की सैलरी 15,000 से ज्यादा मिलेगी, 60 साल तक मिलेगी। आपने जो पैसा लगाया समझो वो डूब गया। अब उस डूबे हुए पैसे को उभारना कैसे है? दुकान खोली और उसमें सामान रख दिया, अगर वो नहीं बिका तो घाटा लग गया ना। अब उसे बेचने के लिए क्या करना है, वो प्रयास है। किताब ले आए, अगर पढ़ी नहीं तो फिर वह किताब ले आकर क्या फायदो? किताबों की दुकान पर बहुत सारी पड़ी है। चलो ये बातें होती रहेगी। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो जयपुर आइए, मिलिएगा मुझसे। आपके सवाल जवाब जो भी है कमेंट कीजिएगा, बात कीजिएगा। ये लीजिए आपके प्रश्न थे जो एक विद्यार्थी ने भेजे थे, मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, ये कोटा वाला है, और ये कोटा वाला तो मतलब इतना आसान प्रश्न था, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने। मैं कई बार सोचता रहा।
ठीक है। उधर ये पहले राज्यपाल की प्रथम गवर्नर, राजस्थान के प्रथम गवर्नर आप सभी लोग जानते हैं, गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है। और फिर मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, हमने पूरी संरचना यहाँ पर आपको दी है। ये ऐसी ही लगानी है आपको, पुस्तक का नाम और ये फोटो ऐसे लगानी, इसमें और कोई छेड़छाड़ मत कर देना, मुकदमा होता है इसका। ठीक है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये प्रमुख मेला है। ठीक है। ये किस प्रजाति के दूध में लैक्टोज की सबसे कम मात्रा होती है, ये सारे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। अभी क्या है कि कुछ विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि बहादुरी एवं आत्मसम्मान के लिए अमर सिंह राठौड़, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उन्हें गग्गू कहा गया था तो उन्होंने अपनी कटार निकाली थी और सलावत खां की हत्या कर दी थी भरे शाहजहां के दरबार में। आप लोग ये जानते हैं अमर सिंह राठौड़, जिसे कटार का धनी कहा जाता है, मतीरे की राड, वो भी ऐसे ही हो गई थी, अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। ठीक है। इसीलिए जो है इनको ये बहादुरी एवं आत्मसम्मान के लिए पूछा गया। घोड़े का नाम बादल था। अमर सिंह राठौड़ रे ख्याल, कुचामनी ख्याल में भी आते हैं। एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर रूपक है, ये वाला रूपक वाला भी सही है। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों को यह नहीं मालूम कि पेपर से आंसर की कैसे मिलानी है। मास्टर पेपर से आंसर की मिलाएं। अब कई क्या है कि आपके पास जो पेपर है आप उसी से मिलाने लग गए हैं, उसमें से देखिए, फिर आपका प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, उस अनुसार मिलाएं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज भेज दिए, सारे थोड़ी ना गलत हो गए। हाँ, फिर भी बोर्ड ने जो है ये गलत है कि ये आसान प्रश्नों को वो जो है कि उनके ऊपर आपत्ति लगाने के लिए विद्यार्थियों को मजबूर करता है। और जब पेपर बनाया है तो इतना लेट आंसर की जारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर मैं कोई पेपर बना रहा हूं तो उसका उत्तर तो पहले ही देखूंगा ना कि ऑप्शन में मुझे क्या देना है। जब उत्तर ही नहीं मालूम होगा तो ऑप्शन में मैं क्या दूंगा, तो वो तो कभी भी जारी हो सकती थी। लेकिन इतना समय ये गैप देना ये गलत है। बोर्ड तक अगर ये बात पहुंचती है, आप लोग सब पहुंचाते हैं, तो इसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये कार्य प्रत्येक उस विद्यार्थी का है जो पढ़ाई कर रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कोई और भी नहीं करेगा, वो भी सोच लेगा वो कर देगा, मैं क्यों आलोक राज जी के पास भेजूं। तो बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं कि आपके अच्छे नंबर बने। कल भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, और भी अगर इनके अलावा और भी प्रश्न है, मैं और भी जैसे समय मिलेगा व्हाट्सअप देखूंगा, किसी विद्यार्थी ने भेजे हैं या कोई और है तो आप भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई प्रश्न मिले हैं तो किसी दूसरे की मदद हो जाएगी। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। टेक्निकल टीम वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसको देखते रहते हैं और हमारी जो है बात वो पहुंचा देंगे आप तक। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।